बिहार एसआई की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मैं नमस्कार। दोस्तों, बिहार पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी ये है क्योंकि डीजीपी सर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीज़ें बताई हैं और बिहार पुलिस में बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। आप सब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो डीजीपी सर हैं उन्होंने खुद बताया कि बिहार पुलिस में लगभग 75,543 पदों पर बहाली होने वाली है और ये बहुत जल्द होगी। इसमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचो कि बहुत टाइम इसमें लगेगा, नहीं, बहुत जल्दी सारी बहाली होंगी। और उसमें एसआई का जो पद है, जो बिहार एसआई का पद है, उसमें 23,653 इतनी वैकेंसी एसआई की निकलने वाली है। बहुत जल्द बहुत अच्छी वैकेंसी निकलेंगी और बाकी अन्य पदों पर भी वैकेंसी निकलेंगी, कांस्टेबल, ड्राइवर और अन्य पदों पर भी वैकेंसी निकलेंगी। तो आप सब लोग, आपका इंतजार खत्म है। अब स्टार्ट हो जाती है आपकी मेहनत, अब शुरू हो जाती है आपकी मेहनत। इस बार एक सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं आपको आपके सिलेक्शन तक छोड़ के आऊँगा। यकीन मानिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, हर सब्जेक्ट में बताऊंगा। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे ये कहते हुए कि हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उनकी मेहनत में कमी नहीं थी। मेहनत हर बच्चा कर सकता है। कमी कहाँ होती है? उनकी स्ट्रेटजी में। कमी कहाँ होती है? उनकी स्टडी मटेरियल में। कमी कहाँ होती है? उनके पढ़ने के तरीके में। वहाँ कमी होती है। मेहनत हर बच्चा कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी, हर कोई कर सकता है। लेकिन क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो पता अगर नहीं होगा ना आपको, तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और आपको उसमें से मिक्स हो जाएगा, आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। यही कारण होता है। आप एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है और आप पढ़ क्या रहे हैं, अगर आपको यही पता चल जाए ना, तो आपका 50% तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा एग्जाम, कि एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो चलिए, मैं आपको हर सब्जेक्ट में हर चीज़ बताकर चलूँगा कि आपको क्या छोड़ना है। मेन क्या पढ़ने से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आपने बहुत सारी चीज़ पढ़ ली, उसमें टाइम वेस्ट किया, मेहनत की और स्टडी मटेरियल सारा अपने दिमाग में डाल लिया, उससे कुछ नहीं होगा। समझिए कि एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है। समझिए कि एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ के जाना है, वही चीज़ें काम आती है। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आप मार्केट जाइए, लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के पेपर जो आपको मिले वो लेकर आइए। बिहार एसआई में जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उससे आपको क्या पता चलेगा? उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये कब पता चलेगा? जब आप लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि पेपर्स कहाँ से लाएं, तो मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि एक द रुक्मणी द प्लेटफॉर्म नाम की एक बुक आती है। ये 2008 से 2022 तक के सभी पेपर्स हैं इसमें और अफोर्डेबल प्राइस में, लगभग 120 रुपये में। अच्छी बुक है, मुझे लगता है सब लोगों को ये ले लेनी चाहिए। और इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें विद सॉल्यूशन दे रखा है। जितने भी पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन दे रखा है, अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है। मुझे लगता है आप सब लोगों को लेनी चाहिए। अच्छी बुक है, पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये बात इसकी होगी। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ छोड़ करके क्या चीज़ पढ़ना है। वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, आप सिलेक्शन तभी ले पाएंगे। अब आप चाहे कितनी भी हमें मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हमें सिलेक्शन लेना है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, चाहे वीडियो से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन लेना है। इस बार जो माता पिता ने हमारे सपने देखे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सपने देखे हैं, हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो कितना हमें बुरा लगेगा। उनके सपनों के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, समाज में एक दरोगा की क्या वैल्यू होती है, आप सब लोगों को ये पता है, जग जाहिर है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। हलवा नहीं है कि आपने लिया और ऐसे ही मिल गया। और बहुत बड़ा एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम भी नहीं है ये। बिहार एसआई का एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, तो आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे एक सही डायरेक्शन से, एक सही वे से, एक सही तरीके से, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको वहाँ तक छोड़ के आऊँगा, आपके सिलेक्शन तक, ये भी मेरी गारंटी है। बस आप जो मैं बताता रहा हूँ वो पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी है, कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। कब टेस्ट सीरीज लगानी है, अच्छा, कुछ बच्चों का तो ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम टेस्ट सीरीज कब लगाएं। आपको टेस्ट सीरीज तभी लगानी चाहिए जब आपके पास आपने सारा कुछ पढ़ लिया हो। टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा तभी है। अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है और आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरी नज़रों में तो नहीं होगा। क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आपने कुछ पहले पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें आप टेस्ट में दे के करोगे क्या? तो टेस्ट सीरीज तभी लगाइए जब आप
पहले से कुछ पढ़ रखा हो, दिमाग में कुछ हो, तभी टेस्ट लगाइएगा। दूसरी बात यह है कि अब इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचो कि फॉर्म आएंगे, हम फॉर्म फिल करेंगे, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब हम ऑनलाइन बैच लेंगे, ऑफलाइन किसी उसमें जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, नहीं। अब शुरू कर दो यार, अब शुरू कर दो। अब इंतजार नहीं, बहुत मज़े ले लिया आपने। अगर आप ये सोचते हो कि अभी कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, या सो के पढ़ेंगे, अभी आज मैं सो लूँ, आज मैं घूम लूँ, आज यार दोस्तों के साथ मस्ती कर लूँ, कल से पढ़ेंगे, तो वो कल कभी नहीं आएगा। हमें पढ़ना है, आज से पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। बुक उठाइए, या जो जहाँ से भी जिस भी तरीके से आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़िए, कैसे पढ़िए, अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो, और अगर आप जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं, तो आप मत पढ़िए, कुछ मत करिए, सोइए, खाइए, और 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना कीमती समय अपना वेस्ट कर दिया है उस सोने में, खाने में, घूमने में, यारों दोस्तों के साथ मस्ती करने में, मूवीज़ देखने में, फ़ोन में वेब सीरीज़ देखने में, रील्स देखने में। कितना समय आपने वेस्ट कर दिया, या आपको कुछ समय बाद पता चलेगा, जब आपके हाथ से ये टाइम निकल जाएगा। ये टाइम आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी से आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय होती है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अगर आपने आज मेहनत कर ली, आज सारे सुख और चैन आपने त्याग दिए, तो आने वाले समय में आपको बहुत सुख और बहुत चैन मिलेगा। और अगर अभी सुख और चैन ले लिया 2-3 साल में, फिर आप पूरी ज़िंदगी रोएंगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको किस वे पे जाना है। अभी थोड़ी सी मेहनत करने के बाद पूरा जीवन सुधारना है, या अभी थोड़ा सा मौज मस्ती करने के बाद पूरा जीवन बिगाड़ना है। रोते रहोगे जब सामने वाले को देखोगे कि वर्दी पहन के आ रहा है, 2 स्टार लगा के आ रहा है, और हम भी उस रेस में थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उस तरीके से मेहनत की ही नहीं, हम सीरियस हुए ही नहीं कभी इस चीज़ को लेकर के। आप कितनी गिल्ट फील होगी अपने आप को, आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। अभी आपकी जो उम्र है ना, वो ऐसी उम्र है कि आप जिस भी फील्ड में आप अपना कदम रख देंगे, जिस भी फील्ड में अपना हाथ आजमाएंगे, अगर आप पूर्ण तरीके से उस फील्ड में लग गए, तो आप उस फील्ड में टॉप कर जाएंगे। अभी आपकी उम्र ऐसी है, इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति, इतनी ताकत अभी आपके अंदर है। और अगर आपने वो एनर्जी डिवाइड कर दी मूवीज़ देखने में, यार दोस्तों के साथ घूमने में, कुछ पढ़ने में, कुछ शादियाँ अटेंड करने में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। एनर्जी को एक वे में लेकर जाइएगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो यही मेरी आपसे कामना है कि आप सब लोग मेहनत करिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इस बार एक सिलेक्शन लेना है, माँ बाप की नज़रों में अपने आप को एक हीरो के रूप में देखना है। माँ बाप को अब हम पे प्राउड फील हो, ऐसा हमें कुछ काम करना है। तो बहुत अच्छा मौका है आप सब लोगों के पास, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी सारी वैकेंसी बहुत कम बार आती हैं दोस्त, अब नहीं तो कभी नहीं, बस ये समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक सही तरीका क्या है, राइट वे क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।